अगर आप अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हो, वो किसी भी तरह का पर्सन हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, चाहे जो भी हो। अगर वो टॉक्सिक है और उसकी टॉक्सिसिटी आपको पसंद नहीं आती और आप जितना उस पर्सन को अपनी लाइफ में से निकालने की कोशिश करते हो, उतना ही वो पर्सन आपकी लाइफ में और आते चले जाते हैं और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ना रहे, या रहे भी तो उसकी टॉक्सिसिटी से आपको परेशानी ना हो या फिर वो इंसान आपको परेशान ना करे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस जगह पर मैं आपको एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और ये सिर्फ इंसान के केस में नहीं होता है, ये आपकी लाइफ के हर एक अनवांटेड मैनिफेस्टेशन में आप इसे देख सकते हो। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे कई बार होता है ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हो जो आपको नहीं चाहिए। तो उस तरह की जितनी भी नहीं चाहिए वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी कैसे निकालनी है, वही आज की ये वीडियो का टॉपिक है। इसके लिए मैं आपको अब्राहम की टीचिंग्स के बेसिक्स बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और लाइफ चेंजिंग भी। बेसिकली कि यूनिवर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, आप जो सोच रहे हो इस वक्त, आप जो फील कर रहे हो इस वक्त, और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रहा है इस वक्त, वो तीनों हमेशा सेम होता है। और इस जगह पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, हर जगह पे आपको हर वक्त ऐसा ही मिलेगा। आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो और जो अट्रैक्ट हो रहा है वो सेम है। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस तरीके से अपने माइंड में इसको रिमाइंड करना है। सबसे पहले सोचिए मनी के बारे में और उसी तरीके से सोचिए जैसा आप सोचते हो, यानी यहाँ पर उसको बेटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअल में कैसा सोचते हो। तो अभी सोचिए मनी को लेकर के आपकी क्या सिचुएशन है इस वक्त लाइफ में, और उसको लेकर के आप क्या सोचते हो और आप क्या फील करते हो और क्या अट्रैक्ट होता है। क्या आपके पैसे कोई उधार लेकर गया है जिसने अभी तक आपको वापस नहीं किए हैं और आप उससे कहना चाहते हो या कह चुके हो, और आपकी रिलेशन अभी उस पर्सन के साथ ख़राब हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो उस पर्सन के बारे में सोचो कि आप क्या फील करते हो उसके बारे में, और उससे भी ज़्यादा आप क्या फील करते हो मनी के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है इस वाली सिचुएशन में, तो आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि मैंने उसे उसके सही समय पे या उसे जब ज़रूरत थी मैंने उसे पैसे दिए, और जब मैंने उससे मांगे तो मैं उसके लिए बुरा हो गया। अब यहाँ पर मेरी ही गलती है जो मैंने उसे पैसे दे दिए, मुझे उसे पैसे ही नहीं देने चाहिए थे। और भी कितने लोगों ने मुझसे पैसे ले करके रखे हैं, मुझे अभी तक वापस नहीं मिले हैं। मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, मुझे लोन्स को पे करना है, घर का रेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये वाली सिचुएशन आपकी रियलिटी से कुछ मिलती जुलती है तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो, आप ये फील कर रहे हो, तो एग्जैक्टली एज इट इज़ इसी का बढ़ता हुआ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला है। ऐसे टाइम पे अगर आप किसी ऐसे पर्सन को भी पैसे दोगे ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, उस जगह पर उस पर्सन से भी आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। और ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी को पैसे मत दो, वो देखोगे तो वो बाद की बात आती है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको वाइब्रेशन के बारे में समझा रहा हूँ कि कैसे आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो और जो मैनिफेस्ट होता है वो तीनों सेम है। क्योंकि जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन में होते हो ना, आप सबसे ज़्यादा बुरा फील करते हो क्योंकि आप इस चीज़ को अपनी रियलिटी में नहीं चाहते हो। तो जब भी आप नेगेटिव फीलिंग में होते हो, किसी भी तरह की हो सकती है, अगर वो नेगेटिव फीलिंग है तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं चाहिए। अब ये सिचुएशन ही अनवांटेड है, और इस तरीके की आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे मनी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, या ओवरऑल सक्सेस को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, जस्ट उस बारे में इस वक्त आप सोचिए और अपना टाइम आप अपने हिसाब से लीजिए, या हो सकता है इस वीडियो के बाद भी आप सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसकी फीलिंग को रिमेंबर रखिए कि आप जब उस बारे में बात करते हो आप क्या फील करते हो, आइदर अच्छा होगा वो या फिर वो बुरा होगा। जिस तरीके का भी वो है, जस्ट उसको समझना है और फिर हम उसमें आगे कंटिन्यू जाएंगे कि क्या करना है। तो अगर आप समझ गए इस बात को कि आप क्या सोचते हो, क्या फील कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट होता है, और वो सेम है, तो यहाँ से आप चेंज लाने के लिए रेडी होते हो। जब तक आप ये समझ नहीं पाते, ये अवेयरनेस नहीं होती जब तक आपको कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो और जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो सेम है, तब तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और जब आप इस बात को समझ जाते हो और ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, तो एक फ्रेज है अब्राहम का, कोट जिसे कहते हैं, वो आपको याद रखना है। यानी इसको आप रेपिटेशन पे रिपीट करते रहो एफर्मेशन की तरह कि यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी आपको हमेशा वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या वो चीज़ आपको नहीं चाहिए हो। और इसके बाद अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जहाँ पर आप इस जगह पर ये देखोगे कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट हैं, आइदर वांटेड और अनवांटेड, यानी जो आपको चाहिए वो और उसका लैक दूसरे साइड। अब हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट में दो तरीके से सोच सकते हो। अब इसको आप
एनोनियम्स और सिनोनियम्स के तौर पे देख सकते हो, जिसका हिंदी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, आइदर इंग्लिश बुक में या फिर हिंदी बुक में। ये ग्रामर के सेक्शंस में होते थे। जैसे दिन है तो अपोजिट रात है, पापा है तो अपोजिट मम्मी है। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट के जो 2 सब्जेक्ट है वो हमेशा आपको एनोनियम्स और सिनोनियम्स में मिलेंगे। जैसे अमीरी, गरीबी, अबंडेंस, पॉवर्टी, गुड हेल्थ, एब्सेंस ऑफ हेल्थ, यानी गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, दिन और रात, पैसे है, पैसे नहीं है, सेहत अच्छी है, सेहत खराब है, पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही है, जॉब, जॉबलेस। आप जिस भी जगह पे फोकस्ड हो आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में मिलती है। अब ये एनोनियम्स और सिनोनियम अभी शब्द में ना देख करके आप इसको अभी सेंटेंस में देखोगे कि मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, ये हो गया आपका एनोनियम्स। और सिनोनियम्स इसका हो जाएगा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। एनोनियम्स हो गया आपका, मान लीजिए कि मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है। सिनोनियम हो गया मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे मेरी सेहत अच्छी करनी है लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये भी हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस, एनोनियम सिनोनियम्स, अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस। मुझे सुबह जल्दी उठना है लेकिन मैं हमेशा लेट उठता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना है लेकिन मैं रात को लेट सोता हूँ। अब इन 2 जगह से आप जिस जगह पे ज़्यादा बात करते हो, जिसके बारे में आपकी माइंड में स्टोरीज चल रही होती है, जिसके बारे में आप ड्रम बीट करते हो ज़्यादा, वही मैनिफेस्ट होता है, वही मैनिफेस्ट हमेशा होगा। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, और चेंज करने से वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस वक्त अपने अलाइनमेंट के बारे में नहीं बात करके रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको चेंज करके जैसे आप अलाइनमेंट में करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है, आप एक वक्त पे एक जगह पे होते हो, या तो आप अलाइनमेंट में हो, या तो आप रेजिस्टेंस में हो, या तो आप एनोनियम्स में हो, या तो आप सिनोनियम्स में हो। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे, क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह पे होते हो, तो एक टाइम पे आप एक जगह पे हो जब होते हो, तो मतलब आप उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो। तो कई बार ऐसा लगता है हमको कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं या हम स्माइल कर रहे हैं, तो मतलब हम पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक में है, जबकि होता उसका अपोजिट है। हम बोलते तो है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, लेकिन फिर बोलते हैं कि मेरे पास है नहीं। मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं। बात तो कर रहे हैं हम अलाइनमेंट की, लेकिन फोकस हमारा रेजिस्टेंस पे ही है, फीलिंग क्योंकि उसके अंदर वही है। तो एट द एंड क्या है, शब्द मैटर नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शब्दों की इंपॉर्टेंस नहीं है, शब्दों की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक जगह पे होते हो, आप जिस बारे में बात कर रहे हो और कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, आप फील भी उसी के बारे में ज़्यादा करोगे। और अगर आप अपनी लाइफ में एक न्यू चीज़ लाना चाहते हो, न्यू मैनिफेस्टेशन लाना चाहते हो, तो उसके अलाइनमेंट वाले साइड पे, यानी एनोनियम्स में है तो सिनोनियम्स वाले साइड में आपको जाना होगा और उसी के बारे में बात करनी होगी। यानी एनोनियम्स के बारे में बात करके, यानी आप समझ लो रेजिस्टेंस के बारे में बात करके आप अलाइनमेंट मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और अलाइनमेंट के बारे में बात करके आप रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में और कहूँ तो आप जो चाहते हो उसके बारे में बात करते हुए आप ये नहीं मैनिफेस्ट कर सकते जो आप नहीं चाहते, और आप जो नहीं चाहते हो उसके बारे में बात करके आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। अब इस जगह पे आपको सेंटेंस कंफ्यूजिंग जरूर लगा होगा, तो इसको और क्लियर कर देता हूँ। मतलब जिस बारे में ज़्यादा बात हो रही है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इसका सिंपल मतलब कि यूनिवर्स को एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी साइड में हो, उसका जस्ट ये काम है आप जिस साइड में हो वो आपको देते जाना है। इसका ये मतलब है कि आप जो भी चीज़ बोलोगे, जिस भी बारे में बात करोगे, आपको यूनिवर्स हमेशा वो चीज़ दे देगा, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो क्या नहीं। तो जब आप इस बारे में ज़्यादा बात करोगे कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे वो पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, और उसी तरीके से मैनिफेस्ट होगा जिस तरीके से आप अपने जीवन में उसे चाहते हो, चाहे वो इंसान हो, कोई पैसा हो या कोई चीज़ हो। सेम अगर उसी तरीके से आप बोलोगे कि उसने मेरा पैसा ले लिया, बेसिकली आप पैसे को लेकर के यहाँ पे नेगेटिव इमोशन में होंगे, तो यूनिवर्स को यही लगेगा आपको पैसा नहीं चाहिए। तो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा, पैसे की कमी मैनिफेस्ट होगी। इस जगह पर घूम करके हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है और आप उसको हटाना चाहते हो, आप जितना बात करोगे कि उसको हटा दो, उसको हटा दो, वो नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, उतना ज़्यादा आप देखोगे वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या फील कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो मुझे ऐसा परेशान करता है, या वो मुझे ऐसा कहता है, या उसका बिहेवियर ऐसा है इसलिए मैं उसे अपने जीवन में नहीं चाहता। तो यहाँ बात हो रही है अनवांटेड की, और क्योंकि ये रियलिटी में है तो आपको हमेशा यही चीज़ लगेगी और यही चीज़ आपको फील होगी और यही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे। बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हो आप जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। एक टॉक्सिक इंसान है जिसको आप अपनी लाइफ में से निकालना चाहते हो, लेकिन उसका थॉट तक आप नहीं निकाल पा रहे इस वक्त।
तो बात क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी की हो रही है और वो आपकी करंट रियलिटी में स्ट्रांग है, तो आपकी फीलिंग स्ट्रांग है, तो आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट होगा वो पर्सन की टॉक्सिसिटी होगी। और इतना ही नहीं, आप ये भी देखोगे कि उस तरह के और भी लोग आपकी लाइफ में आना अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसी तरीके से आप देखोगे मनी में भी है, अगर आप एक जगह से अपने मनी का फ्लो जाता हुआ देखोगे कि आपसे किसी ने पैसे ले लिए और आपको वापस नहीं किए, तो आप हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पर पाओगे कि आप जितना सेविंग करने की कोशिश करोगे आपके पैसे उतने निकलते जाएंगे। आप हमेशा देखोगे ना अपने आप को रीज़न देते हुए कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए क्योंकि ये ऐसा है या वो ऐसा है। अब हम आते हैं इसके श्योर शॉर्ट आप बोलो तो सॉल्यूशन में कि इस जगह पे हमें करना क्या है। इस जगह पे जस्ट आपको एक शिफ्ट लेना है, इस शिफ्ट को ही पिवटिंग बोलते हैं, कि आप एनोनियम से सिनोनियम्स में और अलाइनमेंट से यानी रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आप शिफ्ट होंगे। जहां आप पहले ये बात करते थे कि ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए क्योंकि ये पर्सन ऐसा है वैसा है, इसकी ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसमें ये सारी बातें हैं जो मुझे नहीं पसंद है। अब पूरे दिन में जब भी आप उस टॉपिक के बारे में, उस पर्सन के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में अपने आप को पाओ कि आप इस तरीके से बात कर रहे हो कि मुझे वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसा करता है, तो आप उसी वक्त नेगेटिव इमोशन फील करोगे। आपको उसी वक्त रुक जाना है अपने नेगेटिव इमोशन को देखते हुए और समझ जाना है कि हाँ ये चीज़ आप नहीं चाहते हो इसलिए आप बुरा फील कर रहे हो। उसी जगह पर आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप अभी सोच सकते हो और उसके बारे में आप इमीडिएटली ये सोचो कि वो पर्सन आपको क्यों नहीं चाहिए, और उसके बारे में जो भी आपके माइंड में इस वक्त आ रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप समझ सकते हो इस तरीके से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद आप ये खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। जैसे आप इस बारे में बात कर रहे थे, आप समझ गए ये नेगेटिव है, आप रुक गए, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में से हमेशा के लिए चला जाए। तो जब आप इस तरीके से देखो अपने आप को, तो ये समझ जाओ कि आप बात कर रहे हो, भले ही आप उसको निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन आप बात कर रहे हो। अगर आप निकालना चाहते हो तो इसकी बात बंद होनी चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट आप अपनी लाइफ में चाहते नहीं उसके बारे में बात नहीं करनी। जैसे एक डायलॉग है जो मैंने स्टार्टिंग से फॉलो किया है आज तक, जिस गांव में जाना नहीं है उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है। इस जगह पर आपको ये वाला डायलॉग हेल्प करेगा कि जिस गांव जाना नहीं है उसका एड्रेस भी नहीं पूछना है। जो पर्सन आपको आपकी लाइफ में चाहिए ही नहीं उसका जिक्र भी नहीं करना है। जस्ट आप ये समझ गए कि हाँ मेरी लाइफ में टॉक्सिसिटी है और किसी टॉक्सिक पर्सन की वजह से है, तो आप सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ मुझे इस तरीके का पर्सन नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स चाहिए जिनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो, और मुझे इस तरह के पर्सन्स मेरी लाइफ में इसीलिए चाहिए क्योंकि इसी तरह के मैं लोगों को डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। दुनिया के हर एक इंसान को हक है और उसी तरीके से मुझे भी हक है कि मेरी लाइफ में वैसे लोग हो जो मुझे पसंद आए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए सक्सेसफुल होता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। सेम अगर मनी में अगर आप देखोगे तो मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में बेसिकली आप अपने आप को अगर मनी को लेकर के नेगेटिव चैटर करते हुए पाओ तो उस जगह पर आप स्टॉप करोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादा पैसे चाहिए। मुझे ज़्यादा पैसे इसीलिए चाहिए क्योंकि पैसा होने से मेरी लाइफ आसान होती है। दुनिया का हर एक इंसान पैसे को डिज़र्व करता है। पैसा होने से लाइफस्टाइल बेटर होती है, पैसा होने से लाइफ सक्सेसफुल होती है। या कोई रिलेशनशिप फील कर रहे हो तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप होने से ही हम रिलेशनशिप को रिलेशनशिप कह सकते हैं, और एक रिलेशनशिप अच्छा होता है तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होती है। या मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब क्यों चाहिए? मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि जॉब मुझे एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है, जॉब मुझे फाइनेंशियली स्टेबल रखती है। अब बेसिकली देखोगे ना ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही है, लेकिन इसको पिवटिंग हम इसलिए कह देते हैं। बेसिकली ये शिफ्ट हो रहा है आपका माइंड एनोनियम से सिनोनियम्स में, रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में, और जितना ज़्यादा आप इसका रेपिटेशन करोगे आपकी लाइफ को उतना ज़्यादा चेंज कर देगा। बस ध्यान ये है कि आपको बात उस बारे में करनी है जो आपको चाहिए, उस बारे में नहीं करनी जो आपको नहीं चाहिए। और इस जगह पर अगर आप पर्सनल हेल्प चाहो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो या फिर मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। इस जगह पर मैं आपको पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करूंगा, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अगर आपको सेशन या सब्लिमिनल चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस चीज़ में अगर आप और एक स्टेप आगे जाना चाहते हो और इसको और डीपली समझना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। एक तो आपको पिवटिंग समझना होगा, दूसरा आपको अब्राहम हिक्स का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला प्रोसेस समझना होगा। जैसे मैं कह रहा था ना एनोनियम सिनोनियम्स और उसके बाद अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस, उसी तरीके से है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हो जाता है रेजिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम हो जाता है आपका अलाइनमेंट। तो अगर आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और पिवटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो पिवटिंग के लिए लेफ्ट वाली वीडियो और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।